बड़ी नज़रियाती पार्टी बन चुके हैं, क्योंकि पहली जब आखिरी इलेक्शन था वो 1970 में हुआ था। इमरान खान ने कहा वो एक इलेक्शन था जो नज़रिए के ऊपर था, क्योंकि पार्टी बेस्ड था, नज़रियाती इलेक्शन था, जिसके ऊपर आपको पता है कि उसके ऊपर भी उसको उन्होंने तबाह कर दिया था। उसके ऊपर तो पाकिस्तान भी अलहदा हो गया था। और कहते हैं उसके बाद जो दूसरा नज़रियाती इलेक्शन हुआ है वो 8 फरवरी का हुआ है। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने आज मीडिया को भी बताया कि 1985 में उन्होंने नॉन पार्टी इलेक्शन जब ज़ियाउल हक ने कराया तो उसने नज़रिए को तबाह कर दिया था और उधर से इलेक्टेबल्स की सियासत शुरू हुई थी। लेकिन 8 फरवरी को का फ़र्क 1970 से ये है कि 1970 में एक साल पार्टीज़ को इलेक्शन कैंपेन करने की इजाज़त थी, उनके पास अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाने की इजाज़त थी, उनके पास सिंबल भी था, उनके पास पार्टी भी थी और उनके पास आज़ादी थी ये कैंपेन करने के लिए। लेकिन 8 फरवरी को ये सारा कुछ ले लिया गया और हमारी कौम, जिस पे हमें फ़ख्र होना चाहिए कि पूरी दुनिया में ऐसा इलेक्शन, जब से इलेक्शन का सिस्टम शुरू हुआ है कोई नहीं बता सकता, ये पूरा दुनिया में ऐसा कभी इलेक्शन नहीं हुआ कि बग़ैर पार्टी सिंबल के, बग़ैर कैंडिडेट के लोगों ने सिर्फ़ और खालिसन एक नज़रिए के लिए आकर अपना वोट डाला है। अब आप एक अपने ऊपर भी फ़ख्र करें, लेकिन ये जो नज़रियाती लोग होते हैं इनकी जंग इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती। आपने पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का फ़ख्र है, आपने 24 को निकल कर यही जो वोट, जो यही नज़रिए के लिए आपने वोट डाला, इसके लिए आपने एहतजाज जो रिकॉर्ड कराना है, उसका ये नहीं मकसद कि आप किसी के तोड़ फोड़ के लिए जा रहे हैं, आप सिर्फ़ एक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, आपका आईनी हक़ है, आपने उस दिन के लिए ज़रूर निकलना है। इमरान खान ने यह भी बताया कि आज अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर उनके पास आए थे, उन्होंने पहले उनको ब्रीफ़ किया 24 नवंबर की तैयारियों के ऊपर, और उन्होंने ये भी बताया कि अली अमीन गंडापुर बहुत खुश थे कि इनकी तवक्कुआत से ज़्यादा बेहतर तैयारियां हो रही हैं और इंशाल्लाह केपी से बहुत लोग और बहुत बड़ा काफ़िला इस्लामाबाद इंशाल्लाह पहुंचेंगे 24 तारीख को। उन्होंने ये भी कहा कि बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर ने उनसे इजाज़त मांगी है, उन्होंने इजाज़त मांगी है कि आप हमें इजाज़त दें कि हम मज़ाकरात की शुरुआत करें इस्टेब्लिशमेंट से ही। और इमरान खान ने उन्हें कहा कि हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ हमेशा दरवाज़े खुले रखती हैं, लेकिन सिर्फ़ 3 पॉइंट एजेंडा जो शुरू से वो कह रहे हैं वो यही है, आपको पता होगा अब तक, रूल ऑफ लॉ, जिसका मतलब हमारी जुडिशरी, दूसरा जो हमारा लोगों का, हमारा सबका जो वोट चोरी हुआ है उसके लिए बात कर सकते हैं कि उसकी वापसी होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास सारी पिटिशन्स गई हुई हैं और उनके जो जायज़ है पिटिशन्स उनके ऊपर फ़ैसला होना चाहिए, दूसरा। और तीसरा, जो नाहक बेगुनाह लोग जो कैद में हैं उनको रिहाई मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि आप नज़रिए को देखें, ये नज़रियाती लोग हैं जो जेल के अंदर हैं। उन्होंने ख़ास तौर पे मेंशन किया शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज़ चौधरी हैं और उमर चीमा हैं और महमूद रशीद साहब हैं। उन्होंने कहा आप इनको देखें। उन्होंने कहा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ कौन थी वो, अंदलीब अब्बास थी, और क्या बात है कि उन्होंने जैसी 9 मई को कंडेम किया वो आज़ाद फिर रही है, और एक नज़रियाती ख़ातून जो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, यही फ़र्क है ना, वो एक हक़ के लिए खड़ी हो गई और एक आसान रास्ता ढूंढ के बाहर निकल गई।
तो उन्होंने कहा यही फ़र्क है, आप ये फ़र्क देख लें दो लोगों का कि एक ने तो फ़ौरन एग्ज़िट कर लिया और दूसरी हक पे आज तक जेल में बैठी हैं। और याद रखें कि वो कैंसर सर्वाइवर भी हैं। और उनकी सबकी ये जिनकी नाम ले रहे हैं, आपको पता है कि उमर चीमा कितने बीमार थे कैद में, कितना मुश्किल वक्त उन्होंने काटे। तो ये आपके लिए एक एग्ज़ाम्पल है कि नज़रियाती कारकुन कौन होता है जो अपने हक के लिए स्टैंड लेता है। वो ये नहीं है कि इलेक्टेबल्स की तरह दूसरी तरफ रास्ता पकड़ता है। और आपको ये भी पता है कि इमरान खान ने ये भी कहा कि मैं आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो नज़रियाती लोग नहीं थे वो उनको खुद ही लेकर चले गए। तो उन्होंने उनका शुक्रिया भी अदा किया कि जो जिनको जाना चाहिए था, जो नज़रियाती लोगों को, वो जो नहीं थे नज़रियाती लोग, जो इलेक्टेबल्स थे, वो पार्टी से उनको वो लेकर चले गए। आसिम मुनीर साहब। अच्छा, जो अगला जो उन्होंने एक और चीज़ आपको बता दूं कि कल इमरान खान की बेल लगी हुई है तोशाखाना 2 में, और ये कोई वजह नहीं है कि इसके ऊपर इमरान खान को रिहाई ना मिले। पिछली दफ़ा कोई 8 दिन पहले, एक हफ़्ता पहले हम कोर्ट में 4 घंटे बैठे हैं, प्रोसिक्यूटर गायब हो गया था। और अब हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रोसिक्यूटर मौजूद होगा कल, और अगर कल इमरान खान को बेल मिलती है तो इंशाल्लाह 24 का एहतजाज इमरान खान खुद लीड करेंगे इंशाल्लाह। और अगर नहीं इमरान खान को ये बेल देते तो हम सारे पाकिस्तानी उनके लिए वहाँ पे पहुँचेंगे। उन्होंने पाकिस्तानियों को कॉल दी है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, हम खुद जा रहे हैं। आप अपने आप को सिर्फ इस्लामाबाद अपनी हिम्मत पे पहुँचा लें। 1-2 दिन पहले आएँ, पिंडी के लोग आपको अपने घर खोलेंगे, आपको जगह देंगे। इस्लामाबाद के लोग आपको घर खोल लेंगे। आप जुमे को आना शुरू कर दें और चुप करके इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर पहुंच जाएं। और ये तजर्बे से हम बता रहे हैं कि ये बेहतरीन तरीका है। यही आपको पैगाम देना था आज। और सुप्रिटेंडेंट ने बच्चों को नहीं आने दिया। हाँ, दूसरा, अभी यहाँ बच्चे देख लें, ये नौरीन न्याजी के नवासा और नवासिया है। ये सुबह से आए हुए, लाहौर से चले हुए, आज फैमिली के नाम दिए हुए थे। और ये करते ये हैं, पता नहीं मुज़ाकरात भी एक तरफ करना चाहते हैं, उनको बाहर बैठा दिया अभी तक, और ना बताते हैं कि अंदर आने देना है कि नहीं आने देना है। कई दफ़ा हमारे फैमिली मेम्बर्स को कई घंटे बाहर बैठा के घर भेज देते हैं। तो ये